आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुगृह में पहले शिष्य वेदारंभ करते थे, यानी वेद का ज्ञान लेते थे। दोस्तों, वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको क्रैश कोर्स में बहुत कम दिनों में और फास्ट रिवीजन के लिए कराया जा रहा है। इसी से आपका 100% एग्जाम में आएगा और आपका लड़ जाएगा। नहीं आने पर कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भीखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कोस थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा कर रहा है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? तो इसका ये किए हैं वेद भाष्य में, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की रचना की है तो वेद भाष्य में की है स्वामी दयानंद ने। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसकी मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सीता को। 5 नंबर कर रहा है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कौरवों के पक्ष से युद्ध करते थे कर्ण। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ जो है ये पूछा गया है किसको बढ़ाता है, तो ये शत्रुता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये पराशर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? तो इसमें छुपा होता है आत्मा। किसी भी जीव में आत्मा छिपा रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान के राजदूत था। 10 का रहा है, जगत गौरव भारत खाली स्थान रिक्त स्थान पर युक्त पद से भरे, यानी इसमें से कौन होगा? 4 दिया है, शोभनीयम, श्रेष्ठतम, उन्नतम, दर्शनीय। तो जगत गुरु भारत के जगत गुरु शोभनीय में हो जाएगा, तो यानी शोभनीय ये हो जाएगा 10 का ए आपका राइट आंसर। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? तो इसमें हो जाएगा आपका बाघ बोल रहा था कि सोना के कंगन ग्रहण कर लो। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ आपको स्वर्ण कंगन देना चाहता था, इसलिए चुराने के लिए कह रहा था। दान किसे देना चाहिए? तो दान आप राजा को नहीं देना चाहिए, मंत्री को भी नहीं देना चाहिए, अमीर को भी नहीं देना चाहिए। दान हमेशा गरीब को देने से भला होता है और गरीब को ही देना चाहिए। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा 14 का आपका बी आंसर, यानी महत्पद प्राप्त करना चाहता है। मतलब कि उच्चतम पद प्राप्त करना चाहता है। 15 का है कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तक का आत्मसात किया था? तो ये 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी महाविद्यालय में। 16 का है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्र द्वितीय थे, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है चंद्र द्वितीय। 17 क्वेश्चन कर रहा है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिउलंबा जो थी अच्युत राय की पत्नी थी। किसांत पूछा है किसके अंतर्गत होता है? तो किसांत 18 नंबर का हो जाएगा डी, यानी शिक्षा काल के बाद किसांत संस्कार होता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो शिक्षा काल के अंतर्गत आएगा किसांत संस्कार। पूछा जाता है ये सब ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। 19 नंबर का रहा है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 संस्कार होते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। करा मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? तो मंदाकिनी नदी ये कुबेर के समान दिखाई पड़ रही है। करा राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो राम जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता के लिए करते हुए वर्णन करते हैं। रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? यानी रंगीला नदी कौन सी है? कह सकते हैं कि जो रंग बिरंगे यानी अलग अलग प्रकार के दिखाई देती हैं, तो ये है मंदाकिनी। भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ का श्लोक किससे? विष्णु पुराण से लिया गया है। 25 नंबर का भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो 25 नंबर का ये सौभाग्य है हमारे देश का कि भगवान बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 25 का ये भारत में भगवान जन्म लेना चाहते हैं।
क्षमा किसको मारता है? तो क्षमा मार देता है क्रोध को। क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को मार देता है क्षमा। कह रहा है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो शिक्षक दलित बालक को विद्यालय ले गए थे। कह रहे हैं अलग 28 नंबर क्वेश्चन, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी भीखन टोला में निर्धन लोग रहते थे। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कवि थे, यानी 29 का हो जाएगा बी। संसार के बच्चे को सच्चा रक्षक कौन है? तो 30 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी माता। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होती है? तो माता होती है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद जरूरी होता है। पहला रक्षक माता ही होती है और वही ज्ञान भी सिखाती है माँ। इसीलिए माँ के प्रति हमेशा प्यार बनाए रखिए। 31 का क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्षमाराव ने किसकी रचना की थी? तो क्षमाराव ये शंकर चरित्रम की रचना किए। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पटन देवी को पालिका देवी कहा जाता है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है। याज्ञवल्क्य ने आत्महत्या की शिक्षा किसको दी थी? तो ये 35 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मैत्री को दी थी शिक्षा। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। स्नातक की परीक्षा में राम प्रवेश राव ने प्रथम स्थान हासिल किया। बिना पूछे बोलने वाले कौन होते हैं? 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिना पूछे बोलने वाले कौन होते हैं? तो मूर्ख। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई पूछे तभी बताइए, बिना बकबक मत किया करे, अन्यथा उसे चिन्हानी है मूर्ख की। मूर्ख की चिन्हानी है कि बिना पूछे, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, आप बार बार उसमें बोल रहे हैं, तो इसलिए आप बचिए ये सब सवाल से। कह रहे हैं नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 39 कह रहे हैं कि कुल वंश की रक्षा किससे होती है? तो कुल वंश की रक्षा आप बता सकते हैं किससे होती है? तो ये चरित्र से होती है कुल वंश की रक्षा। किसके 6 अंग हैं? तो अंग किसके हैं 6? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी वेद। कराएं कि छात्र किसके शास्त्रों के से अवगत होगा? तो छात्र संस्कृत के शास्त्रों से अवगत होगा। लंब प्लस उदर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लंब प्लस उदर का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका हो जाएगा लंबोदर, यानी 42 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि दलित पुरुष का क्या नाम था? तो दलित पुरुष का क्या नाम था? तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? 44 नंबर पर है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे और 1875 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 45, किसका नाम मूल शंकर था? तो ये मूल शंकर नाम दयानंद सरस्वती का ही था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 46, घर में आग लगाने पर कौन नहीं भागा? तो घर में आग लगाने से कौन नहीं भागेगा? आप भी समझ सकते हैं, वो आलसी ही होगा। तो यानी 46 का भी होगा राइट आंसर। आलसी लोग को आग लगाइए, फिर कुछ भी कर लीजिए, वो भागता नहीं है। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 5 का वर्णन मिलता है ऋषि के पत्नियों का वर्णन। चंद्र द्वितीय की रानी कौन थी? तो चंद्र द्वितीय की रानी 48 का बी हो जाएगा, विजय भट्टारिका थी। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो 49 क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं, तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप कमेंट में बताइएगा कितना सही होता है कितना गलती होता है। तो 49 का आपका हो जाएगा ए, पदात्मक होगा। मंगलम पाठ किस प्रकार का मंत्र है? तो ये पदात्मक होगा। अगला कह रहा है कि वेद हमें पुरुष महानतम, यानी वेद हमें पुरुष महानतम विद्या धने मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी श्वेतोपनिषद से लिया गया है। श्वेतोपनिषद से लिया गया है, यही इसका मूल मंत्र है। स पद का मूल रूप क्या है? तो स पद का मूल रूप क्या होता है? तो ये होता है तत्व।
आपका एक बार जरूर देख लीजिएगा, मूलरूप पोला लिखवाए हैं, पढ़ते हैं। 52 कह रहा है कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी दूर होगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग होगा, तो दूर होगा। 53 कह रहे हैं पठ प्लस घ में कौन सा शब्द बनेगा, तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पाठ बनेगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, 54 क्वेश्चन का कर रहे हैं कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो ये नेत्री होता है। अगला क्वेश्चन 55 कर रहे हैं उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी व बनेगा। किस समास के सभी पद प्रधान होते हैं, किस पद के सभी पद समान होते हैं, तो ये द्वंद्व समास जो है इसका सभी पद प्रधान होते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है चंद्रशेखर में। गायक का विच्छेद क्या होगा, तो गायक का संधि विच्छेद पूछा है कि क्या होगा, तो गायक का संधि विच्छेद आप बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। गय प्लस अक हो जाएगा गायक के संधि विच्छेद गायक का हो जाएगा गय प्लस अक। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो 59 का आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कर्ता हो जाएगा। कौन क्रिया के संपादन का स्वतंत्र होता है, तो कर्ता। अगला क्वेश्चन कर रहा है 60 क्रीडतु किस लकार का रूप है, तो ये 60 का आंसर हो जाएगा डी, यानी लोट लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वीणा पहाड़ी में कौन सा समास है, तो वीणा पहाड़ी में बहुब्रीहि समास है। मंद मंद नदति पवन, यानी धीरे धीरे पवन बहती है। वाक में मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये क्रिया विशेषण द्वितीय से हुई है, यानी 62 का ये आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 कि सहारते तृतीया का उदाहरण क्या है, तो सहारते तृतीया का उदाहरण है रामेण स सीता गच्छति, यानी 63 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 64 का रहा है कि पीताम्बर में कौन समास है, तो 64 नंबर को आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन समास होगा, तब बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 65 का रहा है कुमार संभव कौन सा समास है, तो 65 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तत्पुरुष समास है। 66 का है कि गजनामा राजा के समस्त पद क्या होगा, तो 66 का आंसर हो जाएगा गज राजा। 67 का है कि द्रक्ष यति किस लकार का रूप है, तो ये है लिट लकार का रूप है दृक्ष यति। अगला कह रहा है कि नयति का मूल धातु क्या है, तो नयति का मूल धातु है नी, नी जो है नयति का मूल धातु है। कह रहा है कि एधि का मूल धातु क्या है, तो एधि का मूल धातु हो जाएगा आपका राइट आंसर अस। संगम का संधि विच्छेद क्या है, तो सम प्लस गमा हो जाएगा संधि विच्छेद संगम का। ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा, तो ई प्लस ए के नया वर्ण से य बनेगा। अब उ प्लस अ के मिलाने से नया वर्ण क्या होगा, तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, यानी वह हो जाएगा। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पुस्तक प्लस आलय। 74 का है नृत्य भवता में कौन सी संधि है, तो 74 नंबर का हो जाएगा नृत्य भवता में, यानी विसर्ग संधि है। 75 का है अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ओ बनेगा। अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, तो अधि उपसर्ग में आपका बनेगा अधिकार। अधि से उपसर्ग बना है पूछा है, तो अधि पहले हो गया, तो अधिकार उपसर्ग बन जाएगा। रामेण शाक लक्ष्मण गच्छति वाक में अव्यय कौन है, तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शाक। शाक जो है अव्यय हो जाएगा। राम दीवा पठति वाक में अव्यय क्या है, तो आपको बताना है कि 78 का राइट आंसर का हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। दीवा जो है ये अव्यय हो जाएगा, अव्यय मतलब बीच में जो होता है। प्रप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उपसर्ग पहले जो बनता है देख लीजिए 79 का ए, यानी प्रवेश। जो प्र है तो इसमें पहले लकर बना है उपसर्ग में, ये 79 का हो गया। अब 80 परा उपसर्ग में
कौन सा शब्द बना है? तो 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी परामर्श, यानी बी हो जाएगा। उसी प्रकार कर रहा है कि अभी उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अभियोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है पठंतु किस लकार का रूप है? तो ये दीर्घ लकार का रूप है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका इससे पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में ये 100% छपेगा, ये बात याद कर लीजिएगा। एग्जाम देने के बाद ना छपा तो आकर कमेंट बॉक्स खुला रहेगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी नहीं छपा है। आपको जो उससे लिखना होगा वो लिख दीजिएगा, लेकिन अभी पढ़ लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि पट प्लस कतवा में से कौन सा शब्द बनेगा? तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी पठितवा बन जाएगा। उसके बाद कर रहा है 84 का कि प्रच प्लस कतवा में कौन सा शब्द बनेगा? तो 84 का आपका राइट आंसर कौन होगा? 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रचितवा। उसके बाद कर रहा है पट प्लस श्रित के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पठन। क्री प्लस त्रिच के मेल से क्या बनेगा? इस सब समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप काम कीजिए, इस चैनल पर जाकर देख लीजिए, उसको बढ़िया से बताया गया है कि श्रित लगेगा तो आपको अंत में ना आएगा, त्रिच लगेगा तो आपको अंत में जो ये तो आएगा कर्ता, तो ये कर्ता हो जाएगा। क्री प्लस त्रिच के मेल से क्या बनेगा? तो ये कर्ता बनेगा। ये सब समझाया गया है, जाकर आप प्ले लिस्ट में खोज लीजिएगा। उसका वीडियो एक बार देख लेने के बाद आप पढ़ते आए, अब ये सब भूलेंगे नहीं कभी। जैसे 89 क्वेश्चन है टाप, ये सब कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देख लेते हैं राघव का कौन सा तदि प्रत्यय है? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अण जो प्रत्यय है ये राघव में प्रत्यय। अण जब रहेगा तो अंत में वह आता है, और देखिए वह बिंदु दिया है तो वह हो गया। ऐसे 88 करें पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो पितामही में कहा है कि कौन सा प्रत्यय लगा है? तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ई प्रत्यय लगा है। ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका ज्येष्ठा बनेगा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नदी में जो है डीप स्त्री प्रत्यय है। पिता अपड़ गत वाक्य रिक्त स्थान पर कौन सा पद होगा? यानी खाली स्थान को भरना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रदति बालके। समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये होती है द्वितीय विभक्ति होती है। निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो ये पश्चिमी विभक्ति होगी निर्धारण करने के योग में, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 का है कि निम्न में ओठ के उच्चारण से होने वाला वर्ण कौन है? तो 94 का पढ़ लीजिए आप, उ, ए, ओ, ई। तो ये उ हो जाएगा, तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा ए आपका राइट आंसर। 95 का है कि ट्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 95 का आंसर हो जाएगा मुर्दा। मुर्दा जो है ये ट्वर्ग का उच्चारण स्थान है। 96 का है रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो रजकी में डी प्रत्यय लगा हुआ है, तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 97 का है कि मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मातुलानी। 98 का है मधुर प्लस से कौन सा शब्द बनेगा? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा मधुर, माधुर्यम। प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा? तो आपका हो जाएगा 99 का बी, प्रभुता बनेगा। 100 का है गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा? तो आपका 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गांगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए